प्रश्न क्रमांक 5 करा रहे हैं अनसोल्ड सॉल्व वाला प्रॉब्लम। एनपीओ का क्या लिखा है प्रश्न में ध्यान देंगे सभी प्रकार के विद्यार्थी मित्रांनो। 79 पेज नंबर है। जिन गरीबों के पास किताब है वो निकाल लो, तो दिमाग से अमीर लगते हैं खुद को लोग, मत निकालो किताब। सिंपल एग्जाम्पल दिया है, क्या प्रिपेयर करो बोलता ओनली प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली। तो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, क्या बनाने की जरूरत नहीं है सर? बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। तो प्रश्न वैसे एग्जाम में इस तरीके का आ सकता है क्या सर? हाँ, 12 मार्क के लिए वो लोग सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट पूछ लिए बनाने के लिए, और क्वेश्चन को बहुत बड़ा कर दिए जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आइटम जाता है। तो वो लोग तो स्वतंत्र देश के नागरिक है जैसे अपन है, तो पूछने को वो लोग ऐसा भी कुछ पूछ सकते हैं जो नॉर्मल तरीके की सिचुएशन का प्रश्न नहीं कहलाएगा, क्योंकि नॉर्मली एक 12 मार्क का क्वेश्चन है पार्टनरशिप अपना एनपीओ का 12वीं में कंप्लीट क्वेश्चन ही आएगा, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, और जरूरत पड़े तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ सकता है। लेकिन आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो अधूरे किस्म का प्रश्न है। जिस किस्म का प्रश्न पेपर में आ सकता क्या? बहुत कम चांसेस है, नहीं के बराबर है। 1% चांस है कि ऐसा कोई प्रश्न हो एग्जाम में पूछे। तो अपन तैयारी कितने परसेंट की करेंगे? इसलिए अपन ये भी प्रश्न कर रहे हैं। समझ गए क्या? बोले समझो थोड़ा। From the following receipt and payment account and adjustment given below, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। अगर 31 2020 है, 31 मार्च 2020 अगर ईयर एंड है, तो 19-20 क्या रहेगा? और 18-19 और 20-21 समझता है इतना। अगर आगे कोई ऐसी जानकारी दी रहेंगी तो जानकार लोगों को ध्यान रखना। आगे, ऑफ वेन्ना कल्चर एसोसिएशन सातारा। तो सातारा का प्रश्न करा रहे हैं। सातारा के प्रश्न में आपको क्या करने बोला है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ बोलते। तो बस रिसीव पेमेंट देख देख के बोलते जाओ कि वो इनकम लग रहा कि एक्सपेंडिचर लग रहा। अगर आपको ऐसे लाइबिलिटी लगेगा तो क्या सोचना कि उस पर डिप्रिसिएशन लग सकता है, तो उसका डिप्रिसिएशन निकाल लीजिएगा। हाँ, बस वही लग सकता ना, और क्या लगेगा? कुछ लगता। रिसीव के ओपनिंग बैलेंस का बताओ क्या करिएगा? वैसे तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में लिखने का इमेजिन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़े अगर से, तो ओपनिंग कैश बैंक का बैलेंस को एसेट में लिखिएगा। हाँ, अगर अपने को क्वेश्चन में ही दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट, तो फिर वो दोनों एक दूसरे को सेटअप कर देंगे, दिख जाएगा ऐसा डायरेक्ट आपको। लेकिन अगर अपने को क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाना पड़ रहा है, तो के केस में ये जो ओपनिंग कैश बैंक का बैलेंस है उसको वहां लिखिएगा, एक इफेक्ट करिएगा। क्योंकि कहाँ लिखा है? रिसीव पेमेंट, इसका कितने इफेक्ट होते हैं समझते हैं। कभी कभी इग्नोर भी करना पड़ता है, कब करना पड़ता है कब नहीं करना पड़ता समझो। रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है 18-19 पिछला, 19-20 करंट, 20-21 नेक्स्ट। करंट ईयर का कितना मिला? और जो पिछले साल का अभी हमको अभी मिल रहा था, मतलब पिछले साल तक नहीं मिला था, तो पिछले साल की क्या रही होंगी जो इनकम हमको पिछले? एसेट, लाइबिलिटी नहीं एसेट। और जो सब्सक्रिप्शन के पैसे हमको काय में मिल गए? 8,000 रुपए अगले साल के अभी से मिल गए, उसको बोलते सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अगले साल का पैसा अभी से मिल गया तो करंट ईयर के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आएगा। ये जो 15,000 है ना, जो पिछले साल का अभी मिल रहा है, यानी पिछले साल नहीं मिला होगा, तो या तो 15 या 15 से पिछले साल मिलने का रहा होगा। 15 या उससे ज्यादा। 15 से ज्यादा कैसे सर? सकता ना 20 मिलने को, अभी भी 15 ही मिला, 5 अभी भी बाकी है, तो उसके बारे में क्वेश्चन में बताएगा। स्टील इन एरियर वगैरह बोलेगा तो अपने को रिलेट करते आना चाहिए। इतना मिलने के बाद भी अगर स्टील इन एरियर में इतना है, तो टोटल कितना मिलने का था? अगर कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मानेंगे फिर? इतना ही मिलने का था और इतना ही मिल गया ऐसा अज्यूम करेंगे। वैसे कितना भी मिलने का होगा, कितना भी मिल गया होगा, उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर में कुछ भी प्रभाव होगा क्या? कुछ भी नहीं। और आज तो बनाना सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। तो वैसे तो अपने को जो बनाना है उस हिसाब से देखा जाए तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो समझ में कितना आना चाहिए? पूरा ध्यान दो पूरा। तो अगले साल के 8,000 मिल गए का मतलब अगले साल के पैसे अभी से मिल गए हमारे करंट ईयर के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आएगा, जिसको हम आज बनाने वाले के बैलेंस शीट को सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने बोला है। आगे तो बस ये जो है ना, करंट ईयर के पैसे करंट ईयर में मिल गए, ये इनकम। तो टोटल इनकम करंट ईयर की कितनी होंगी? इतनी होंगी कि इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम हो सकती है नहीं, क्योंकि इसमें एडवांस वाला कुछ है ही नहीं। ये तो पेवरली करंट ईयर का करंट ईयर में मिला हुआ फिगर है। तो इस फिगर में ऐसा फिगर भी हो सकता है जो करंट ईयर का करंट ईयर में मिलने का है, आउटस्टैंडिंग है, जिसके बारे में एडजस्टमेंट बताएगा। उसको इनकम पूरा करने के लिए इनकम में जाके क्या कर देंगे? करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को करंट ईयर में रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन में ऐड करके करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन निकालेंगे, मिल गया कितना, और एडजस्टमेंट में बताएगा मिलने का कितना करंट ईयर का, दोनों को मिला के इनकम को पूरा लिखेंगे। और जो मिल गया वो तो रिसीव पेमेंट में बोला उसका एक ही इफेक्ट, जो एडजस्टमेंट में बताएगा कि मिलने का है करंट ईयर के जो पैसे मिलने के, हम क्या उम्मीद लगा के बैठेंगे कि वो पैसे हमको भविष्य में, इसलिए वो उसका दूसरा इफेक्ट भी करना पड़ेगा। और वैसे भी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, जो मिलने का रहेगा वो कब लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे?
एसेट में लिख दीजिए। अभी अपने को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगले पॉइंट में बताओ क्या है। वो अपने को खुद ही बताना चाह रहा है। वो क्या चाहता है कि अपन पढ़ लिख के आगे बढ़े, खुद अपने को मदद करने की कोशिश कर रहा। वो सोचता कि अपने से गलती ना हो करके। वो खुद बोल रहा है जनरल है, बोले जनरल मतलब मैंगो। तो जो जनरल डोनेशन है, जो आम डोनेशन है, वो हमारे लिए क्या है सर? इनकम। इनकम में चुपचाप लिख देगा। आगे इंट्रेंस फीस इनकम, इंटरेस्ट अर्न फिक्स डिपॉजिट इनकम, ये इनकम है, इसका एसेट से कोई लेना देना। हाँ, लेकिन अगर इंटरेस्ट पूरा नहीं मिला, कुछ हिस्सा अभी भी मिलने का है, तो जो मिलने का है वो एसेट में आएगा। लेकिन ये तो मिल गया ना, ये तो क्या है सर? सर तुमको कैसे मालूम कि मिल गया? रिसिप्ट में लिखा है का मतलब भी मिल गया, समझते मिल गया। ध्यान रखेंगे कोई मिल गया। तो पिकनिक रिसिप्ट, पिकनिक रिसिप्ट बोले तो ये वो एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी से हमको पैसा मिलता है। तो ये पैसा जो मिल रहा है वो हमारे लिए क्या है? इनकम। और ये जो पैसे है इनकम के, पिकनिक के, इससे रिलेटेड हो सकता है कि क्या हो भी जाए। तो अपन क्या करके लिख सकते हैं? ऐसे आइटम जिससे रिलेटेड रिसिप्ट पेमेंट दोनों है तो मर्ज कर दो और नेट वैल्यू लिखो। अगर रिसिप्ट ज्यादा है तो इनकम में, एक्सपेंडिचर ज्यादा है यानी पेमेंट ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर में। समझ रहे हो? लेकिन अगर किसी आइटम से रिलेटेड फंड बना हुआ है और उससे रिलेटेड फिर चाहे रिसिप्ट आए, पेमेंट आए या रिसिप्ट पेमेंट दोनों आए, अगर उसका फंड अवेलेबल है ना, तो उस फंड में ही प्लस माइनस करेंगे। रिसिप्ट है तो प्लस, एक्सपेंडिचर है तो, पेमेंट है तो माइनस, और माइनस प्लस करके उस फंड की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। ऐसा एक आधा क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन उस एक आधे क्वेश्चन के लिए हम आपको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो प्रश्न पहली बार जब आपके सामने आए तो अपने को क्या लगे, तो अपने गाँव का ही छय करके। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो हम आपको तैयार कर रहे हैं वो प्रश्न के लिए जिस प्रश्न में एक फंड आएगा, जिस फंड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों रहेंगे। तो उस एक्सपेंडिचर और इनकम को हम एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाले नहीं है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? समझो, थोड़ा समझो, समझ में अच्छी बात है। अगला रेंट जो पेड किए है, ये करंट ईयर क्या है सर? 19-20। तो ये करंट ईयर का रेंट करंट ईयर में पेड किए तो एक्सपेंडिचर है बोले, लेकिन जो पिछले साल का अभी कर रहे हैं बोले, का मतलब जरूर पिछले साल पे नहीं किए रहे होंगे, वो पिछले साल की क्या रही होंगी? तो बताइए पिछले साल की लाइबिलिटी कम से कम कितनी रही होंगी? 700। उससे ज्यादा हो सकती है क्या? हो सकता है 800 देने के, अभी भी उसमें से 700 ही दिए, 100 अभी भी देने के है, ऐसा पॉसिबल है। वैसे ऐसा नॉर्मली सब्सक्रिप्शन वगैरह के साथ होता, रेंट जैसे आइटम के साथ तो पूरा पुराना क्लियर ही हो जाता है, फिर भी अपन एडजस्टमेंट से रिलेट करके कंसिडर करेंगे। अभी अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के काम का क्या है? जो एक्सपेंडिचर, जो पेमेंट करंट ईयर का करंट ईयर में पे किए, करंट ईयर का एक्सपेंसेस है। जो पिछले साल का अभी पे कर रहे, कोई साल का खर्चा थोड़ी है, पिछले साल का कर रहे तो फिर पे, पिछले साल पे नहीं किए होंगे यानी पिछले साल की लाइबिलिटी रही होंगी। ये पिछले साल के लाइबिलिटी में जाएगा एक ही पे, इस साल के एक्सपेंडिचर में जाएगा एक ही पे। समझते हैं? तो समझ में अच्छी बात है। बाकी लोग इंतजार करो, लिख के बताएंगे। फिक्स डिपॉजिट एक प्रकार की क्या होती है? तो पेमेंट में दिया, ये एसेट ऑलरेडी हो सकता है पहले से फिक्स डिपॉजिट हो तो अपडेट करके लिख दीजिएगा। अगर ऑलरेडी फिक्स डिपॉजिट नहीं है तो उसको नए बैलेंस शीट में एक इफेक्ट के तौर पे लिख दीजिएगा। इसका इफेक्ट क्या ही होगा? सिर्फ एक, जो कि क्या होगा? एसेट में लिखना है, जो कि हमने को बनाने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन में बनाने बोला है क्या? नहीं, इसलिए इसके इफेक्ट को क्या कर दीजिएगा, इमेजिन कर लीजिएगा। इग्नोर तो करना है, इग्नोर करने के साथ साथ इमेजिन भी करना है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस भी तो करना है। इमेजिन करना है मतलब मालूम रहना चाहिए कि इफेक्ट होगा क्या, जिसका इफेक्ट जहाँ पे भी होगा वो वहाँ पे इफेक्ट होने वाला। इफेक्ट हम आज करने वाले नहीं है। क्यों नहीं करने वाले? हम एक्सपेंडिचर बनाने बोला है, बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है। इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में हो रहा है, इसलिए उसको इमेजिन करना है, इफेक्ट रिकॉर्ड नहीं करना। समझते हैं? आगे सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब चिल्लर खर्चा, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में लिख दीजिएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, पिकनिक एक्सपेंसेस और पिकनिक रिसीप्ट को मिला के मर्ज करके भी लिख सकते हैं। बताओ इनकम में लिखेंगे मर्ज करके कि एक्सपेंसेस? इनकम, क्योंकि एक्सपेंसेस है कम, इनकम ज्यादा है, रिसीप्ट ज्यादा है। रिसीप्ट 20 है, इनका एक्सपेंसेस कितना है? 18 का पेमेंट है ना, रिसीप्ट में तो 20 है। आया ज्यादा है ना, गया कम है, जो बचा है वो इनकम है। 20 में से 18 जाएगा, 2000 का इनकम इनकम में दिखाया जाएगा। या फिर पूरे 20 को इनकम में दिखाओ, पूरे 18 को एक्सपेंसेस में दिखाओ। आप कौन से देश के नागरिक हो? तो आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्रता को फील करो, फील द फ्रीडम ऑफ कंट्री। और क्या करो, जैसा करना है वैसा करो, देशवासी हो। आगे सैलरी के बारे में बताइएगा। एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, और अपना चल रहा कौन सा है? 19-20। और ये एडवर्टाइजमेंट जो 18-19 का अभी पे कर रहे, हो सकता है पिछले साल एडवर्टाइजमेंट करा ली होंगे लेकिन पैसा नहीं दिया, अभी दे रहे पैसा। अगर पुराना पैसा आज दे रहे हो का मतलब वो इस साल का खर्चा, पुराने पैसे अभी दे रहे मतलब पिछले साल तुमने पैसे, इसीलिए वो पिछले साल की क्या रही होंगी? पिछले साल के लाइबिलिटी में एक ही इफेक्ट के तौर पे लिख दीजिएगा। नहीं का होगा?
बैलेंस जो बचा उसको नाली में फेंक दो, एसेट में लिख दो। समझते नहीं समझते? जिसको समझ में आया नमस्ते। क्या समझे? क्या समझे? क्लोजिंग बैलेंस जो कैश बैंक का बैलेंस है वो कहाँ लिखिएगा? जो पैसा कैश बैंक का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, पैसा पैसा, वो अपनी एसेट है, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में लिखिएगा। ये वो आइटम है जो आप परीक्षा देने जाओगे, हो सकता है कि कोरोना की 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं 15वीं लहर आ जाए, लेकिन ये पेपर में आएगा ही और ये मार्क देके जाएगा ही। समझ रहे? क्लोजिंग बैलेंस, हाँ यहाँ के जगह यहाँ आ सकता है एकदम से, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया बोले क्लोजिंग में पैसा खत्म हो गया तो ओवरड्राफ्ट कर लिया, बचा ही नहीं, जीरो पैसा। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एग्जाम में आने ही वाला है, आधा मार्क देगा आपको। क्या सर? जो यहाँ पे एसेट में लिख, कैश बैंक का बैलेंस लिखा है ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाके चुपचाप चुपचाप लिख दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समझ रहे क्या बोले? जो गरीब आइटम है वो गरीब आइटम तो ध्यान रखो, कम से कम ध्यान दो ना गरीबों। चित्रकला प्रतियोगिता कल है भैया, काय की प्रैक्टिस कर रहे? 4 बन गए तुम्हारे, हम भी बना लेते एक दो। है, तुम्हारी चित्रकला खत्म हो गई? क्या कर रहे थे तुम? हाँ, स्टार बना रहे कोंटे में बैठ के, स्टार बनना चाहते हो? हमारे चक्कर में हमने स्टार बना दिए, गांधी जी का चरखा बन गया क्या? ध्यान दीजिए। हैं? आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर वाज रुपीज 7,000। करंट ईयर के रेंट के आउटस्टैंडिंग है, खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग है मतलब हमारी क्या बन जाएंगी? एक इफेक्ट लाइबिलिटी में लिखिएगा, इसके बारे में कहाँ बताया गया है? कितने इफेक्ट करिएगा? जो पैसे आउटस्टैंडिंग है, रेंट के पैसे हम देने के हैं, तो क्या हुआ? खर्चा तो उसको नहीं पे किए, फिर भी खर्चे में रिकॉर्ड करेंगे क्या? हाँ, तो जो खर्चा पेड कर दिया वो कितना है रेंट का करंट ईयर का, बताइए ना। उस 54,300 में कितने रुपए जोड़िएगा? 54,300 और 7,000, 61,300, जो भी आता है जोड़ जोड़ गाड़ के लिख दीजिए। ये 7,000 का दो इफेक्ट बोलिएगा, एक लाइबिलिटी में और दूसरा एक्सपेंडिचर में प्लस, नहीं समझे? 4 प्लस 60% इंटरेस्ट फीस शुड बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मीनिंग क्या है सर? इनकम में से माइनस करके लाइबिलिटी में प्रेजेंट कर दीजिएगा, लाइबिलिटी में कैपिटल फंड में प्लस कर दीजिएगा। तो लाइबिलिटी लाइबिलिटी में प्लस करेंगे अपन, क्यों नहीं कर रहे प्लस? क्योंकि अपने को बैलेंस शीट बनाना नहीं है। और जो कैपिटलाइज करना है 60% इंट्रेंस फीस, उसके लिए आपको इंट्रेंस फीस रिसिप्ट में देखना पड़ेगा मिला कितना। 15,000 का 60% बताइए, 9,000। ये 9,000 जिसको ओरली निकालते आता अच्छी बात है, बाकी लोग लेखांकन करिएगा। बोलिए भैया, 15,000 का 60% कैसे निकाले? सुन के निकाल लिए। ये देखो इधर ध्यान दो, चप्पा चप्पा चार का चले, कितने रुपए? 15,000 गुना कितना प्रतिशत? 60/100। बोलो हाउ। दिल्ली बोले म्याओ, दिल्ली बोले म्याओ। जीरो जीरो कैंसल, जीरो जीरो कैंसल। 1,500 गुना 6, ध्यान देंगे, 600, नहीं समझे हीरो? 600, सिमचन के कुत्ते का नाम सीरो। 6 पंचे 30, 10 और 20 भी 30, 6 पंचे 30 का 30 दीजिए, 6 6 और 3 आओ 9,000। 1,000 रुपये उठा लिए तुमने 9,000 के चक्कर में। समझ रहे तुम? नहीं समझ रहे? को समझाओ थोड़ा सा, जबरदस्ती समझाओ उसको। तो पहले ही समझ रहा ना कितना घुसा रहे हो, तो समझता है। तो जो 9,000 रुपये क्या है सर? 60%। 15,000 की इंट्रेंस फीस का 60%, जिसको क्या करने बोला है? कितना परसेंट कैपिटलाइज करने बोला है? हाँ, वेरी गुड। तो 60% कैपिटलाइज करने के लिए 15,000 के रिसिप्ट में से
15,000 का 60%, 9,000 कैपिटलाइज करने के लिए माइनस कर देंगे, इनकम में कितना आएगा, 6,000 बाहर आएगा। और जो 9,000 माइनस की उसके बारे में कहाँ बोला है, दूसरे पे कहाँ करिएगा, कैपिटल फंड में प्लस कर दीजिएगा, जिसको क्या कर लीजिए, इमेजिन। क्यों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वाज 20,000। करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मिलने के हैं, मिलने के हैं, तो क्या हुआ, इनकम तो, हाँ इनकम में जाके जोड़ेंगे, करंट ईयर का करंट ईयर में मिला कितना, उस 1,00,000 में 20,000 जोड़ के इनकम में लिखेंगे कितना। और ये 1,20,000 के अंदर जो 20,000 हम जोड़ के लिखे हैं, 20,000 जिसके बारे में एडजस्टमेंट बोला कि करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन मिलने के है, आउटस्टैंडिंग है, जो सब्सक्रिप्शन को मिलने का हमारे लिए क्या है, एसेट है, एसेट, लाइबिलिटी नहीं है। तो एसेट में क्या नाम से लिखिएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर के नाम से कितने रुपए लिखिएगा, 20,000। समझते हैं। अगला ध्यान दो, नहीं तो कर देंगे पगला। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए, 1,000। 1,000 रुपए का क्या प्रीपेड है भैया, इंश्योरेंस के 1,000 रुपए अगर प्रीपेड है, एक्स्ट्रा पेड है, खर्चे में से माइनस कर दीजिएगा। तो बताइए इंश्योरेंस पेड कितना है भैया, उस 12,000 में से 1,000 कैसा पेड है, प्रीपेड। तो प्रीपेड वाले हिस्से को 1,000 घटा के एक्सपेंडिचर में इंश्योरेंस के कितने रुपए बाहर आएंगे, 11,000। और जो 1,000 प्रीपेड का माइनस किया उसके बारे में कहाँ बताया है, अगर एडजस्टमेंट बोला प्रीपेड है तो उसका बेनिफिट कब मिलेगा, हर वो चीज जो फ्यूचर में बेनिफिट देती है हमारी क्या होती है, एसेट में किस नाम से लिखिएगा, प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग कहाँ से आ गया, प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, मात्र 1,000 रुपए, नहीं हमने, वेरी गुड। तो क्या किए है, प्रश्न पढ़ लिए है, और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बोलिएगा इंडिया, इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना लेगा इंडिया, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वेन्ना कल्चर एसोसिएशन सातारा नहीं कराया है, 31 मार्च 2020। हाँ हाँ, एक्सपेंडिचर इनकम अमाउंट एक ही कॉलम बनाएंगे तो भी काफी है, और नहीं तो चाय भी है, काफी नहीं है तो चाय है। तो बताइए स्टेप नंबर 1 में क्या करिएगा, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर के 7,000 रुपए है, पेड में कितना रेंट है, कुछ बच्चे इतने पगले रहते हैं उन लोगों को इग्नोर करना नहीं आता, वो लोग क्या सोचते हैं, अगर प्रश्न में कुछ जानकारी दी है बोले तो उसकी कोई इज्जत तो करना ही चाहिए, बोले इसको कहीं ना कहीं तो लिख देता है, अरे भैया तुमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला, तो जिसका इम्पैक्ट ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस शीट में हो रहा उसको काय को लिखते, कहीं भी कहीं लिखने को देखते हैं क्या, नहीं हम जगह बोले क्या करिएगा, जो इफेक्ट अगर ओपनिंग बैलेंस शीट या क्लोजिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड है आज के प्रश्न में, तो आज की तारीख में उसका इफेक्ट इमेजिन करिएगा, ठीक करिएगा, इमेजिन तो करिए कम से कम, अब इतनी भी इज्जत ही नहीं दे रहे तुम उसको, अगर प्रश्न में लिखा तो इमेजिन कर लो कम से कम, ठीक है, नहीं तो क्या हुआ। तो जो रेंट का पैसा पेड में लिखा है, पेमेंट में लिखा है, उसके ओपनिंग वाले वैल्यू को क्या करना पड़ेगा इस प्रश्न में, इमेजिन, और इग्नोर कर देंगे इमेजिन करते करते, क्यों, क्योंकि उसको लिखना, क्योंकि अपन ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं क्या, अगर अपने को कंप्लीट आंसर करना पड़ता और ओपनिंग बैलेंस शीट भी हम बना रहे होते तो उसको कहाँ लिखते, ओपनिंग बैलेंस शीट के हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट के वो क्या हो गया लटक गए, लाइबिलिटी में, क्योंकि अगर पेमेंट इस साल हो रहा का मतलब वो पिछले साल तक पेड अनपेड रहा होगा, इसलिए अभी पेड कर रहे, पुराने पैसे अभी काय को पेड कर रहे, अपन पगले है क्या, पुराना पुराना देने को देख रहे, क्यों, पुराने पैसे हमने दिए नहीं थे इसलिए अभी भी दे रहे हैं, लेट दे रहे हैं ना, लाइबिलिटी थी वो हमारी पहले, समझते हैं पहले, तो ये इसको तो इग्नोर कर दीजिएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बना रहे इसलिए। पेमेंट रेंट का किया है 54,300 ना, एडजस्टमेंट में क्या बोलता, 7,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो 54,300 का पेमेंट में आउटस्टैंडिंग के 7,000 मिला के टोटल खर्चा बताओ, तो ये 54,300 ना 7,000 मिला के 61,300, ये दोनों का एक एक इफेक्ट समझे क्या, और ये जो आउटस्टैंडिंग के 7,000 के बारे में बोला है एडजस्टमेंट में, वैसे उसका कितना इफेक्ट होता, लेकिन ऐसे उसका एक ही पे क्या कर दीजिएगा, इमेजिन और इग्नोर कर दीजिएगा, इमेजिन क्या कर लीजिएगा, लाइबिलिटी में उसको लिखना है ऐसा इमेजिन कर लीजिएगा, फिर अपने को क्या याद है, लाइबिलिटी में लिखिएगा, हाँ सही बोल रहे हैं ना आप, सही बोल रहे हैं, वो तो हम टाइम पुलिस लिए थे तो हम चेक कर लिए खुद ही, तो क्या करिएगा, इमेजिन कर लीजिएगा और उसको इग्नोर भी कर लीजिएगा। आगे आइएगा, बताइएगा इंट्रेंस फीस का 60,000 क्या करना है भैया, तो पहले तो इंट्रेंस फीस का रिसिप्ट कितना है, उस 15 में से 60% मतलब कितना होता है, वेरी गुड, 9,000 क्या कर दीजिएगा, तो ये लिख दिया हमने एंट्रेंस फीस के 15 अंदर, और उसमें से माइनस करे 60,000, 60% यानी 9,000, बाहर आया 6,000, बताओ 9,000 के 60% को कैपिटलाइज करने के बारे में कहाँ बोला था, एडजस्टमेंट में जितनी बातें बोलती जाती है उसके कितने इफेक्ट करते हैं,
अगर एडजस्टमेंट में बोला है कि वो कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज का दूसरा इफेक्ट क्या होता है, इनकम में से माइनस करने के बाद कैपिटल फंड में प्लस करना। कैपिटलाइजेशन का मीनिंग बोलो, मंत्र पढ़ो हमारे साथ साथ। तब कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कैपिटल में से माइनस करके लाइबिलिटी में, इनकम में से माइनस करके लाइबिलिटी में प्लस करना। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है, वेरी गुड। तो क्या करिएगा, पिछले जन्म में पंडित थे शायद, मंत्र पढ़ाने की कोशिश की, कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन तो आपने क्योंकि आगे क्या बोल दिया डायरेक्ट। बताइएगा, ये जो है उसका दूसरा इफेक्ट क्या करिएगा, जिसको इग्नोर करना है इग्नोर करो, जिसको इमेजिन करना है इमेजिन करो, लेकिन उसका आंसर में इम्पैक्ट मत करो, क्योंकि आंसर में तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, उसमें उसका कोई असर नहीं है, सब असर भी असर है, ध्यान दो, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वाज 20,000, 20,000 का करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, और ये सब्सक्रिप्शन एक इनकम की जाते है कि एक्सपेंसेस की जाते हैं। कुछ बच्चों का आउटस्टैंडिंग बोले तो लाइबिलिटी लाइबिलिटी जैसे ही लगता, आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग होता है, अधूरा होता है, बाकाया होता है, देने के होता है, लेने के भी हो सकता है। तो वो जो देने के होता है सोचते हैं ना, वही गलत सोचते हैं, क्योंकि एक आउटस्टैंडिंग वर्ड जो है उसका मतलब सिर्फ देने का है ऐसा नहीं हो सकता, लेने का है ऐसा भी हो सकता है। उसका अगर सरल शब्द में अगर मैं इंग्लिश शब्द का ही सरल शब्द बोलूँ ना, तो पेंडिंग होता है अर्थ, पेंडिंग। हिंदी में वो ऐसे बोलते हैं शुद्ध हिंदी में बाकाया, जिसको किसको समझ में ही नहीं आया काय का बाकाया, तो है आया नहीं आया, बार सुन लिए तो कहीं थोड़ा थोड़ा तो आया। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो पहले सब्सक्रिप्शन के बारे में गौर फरमाओ, और ये बताओ कि वो एक इनकम की जात का आइटम है कि एक्सपेंसेस की जात का आइटम, उसकी जात बताओ। इनकम, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिटेबल को पैसे मिलते हैं, और वो पैसे जो आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन के मिलने के हैं, मतलब तो ऑर्गेनाइजेशन की क्या बन जाएंगी, एक इफेक्ट एसेट में, लाइबिलिटी नहीं है, वो एसेट है, एक इफेक्ट एसेट में लिखा। और जो पैसे सब्सक्रिप्शन के हमको मिलने के हैं वो नहीं मिले फिर भी उसको इनकम में लिखेंगे क्या, हाँ तो इनकम में जाके जोड़ देंगे, कितने रुपए, 20,000। पहले बताओ रिसीव्ड कितना हुआ करंट ईयर में, उस 1,00,000 में 20,000 जोड़ के टोटल इनकम करंट ईयर की कितनी हो जाएंगी, तो 1,20,000 रेसिप्ट में लिख देते, इनकम में लिख देते 1,00,000 प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 20,000, एक 20 बाहर। और ये जो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड और आइटम है उसको क्या करिएगा सर, इग्नोर और इमेजिन जो करना है कर लो। क्या कर लेंगे, देख लेते हैं हम क्या करना है, कर लो, देखते हैं क्या करिएगा, जो करना है कर लो, इग्नोर करना चाहते हो कर लो, और क्या करने का ऑप्शन क्या है, इमेजिन करना चाहते हो कर लो नहीं कर लो, क्लास कर लो और घर निकल लो। तो हम ये बोल लेते क्या बोल लेते कि ये जो 18-19 का करंट पिछले साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा हमको अब जाके मिल रहा है, का मतलब जरूर पिछले साल तक वो मिला, तो पिछले साल की क्या रही होगी सर, एसेट। एक सब्सक्रिप्शन जो हमको मिलने का है वो एसेट होता है। अगर कोई इनकम हमको मिलने की है, पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, तो मिलने का है वो, तो वो एसेट है। आज ये पेपर में गलत करके आए, इनका एक मार्क गया है, इनको इतना हम परेशान किए, तकलीफ दिए है कि उनको याद हो जाए याद हो जाए, आप बीच में से उनको कुछ और बोल दे रहे हो, इतना मुश्किल से तो हम उनको याददाश्त तेज कराए उनका, ऐसा मत करिए, तकलीफ दे दिए तुमने हमको। ये यही बच्चे हैं जो आपके मार्क के पीछे दोषी है, कई बार ऐसा भी बोले होंगे, हम सुने नहीं होंगे कहीं पहले, गलती से सही बोल दिए बच्चों ने, गलत बोल दिया, मतलब चाहते हैं कि बच्चों का बाकी लोग का गलत ही हो जाए ना, अपन पेपर में सही सही करेंगे, खतरे बच्चे भी है ना। बताइए, जो सब्सक्रिप्शन के पैसे पिछले साल के हमको इस साल की रिसीप्ट में दिख रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, ओपनिंग की एसेट, अभी मिल गया अब वो एसेट अपने इनकम और एक्सपेंडिचर से वो रिलेटेड है क्या। और बताइए, जो करंट ईयर का के अंदर हमको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अगले का, तो बोलो पगलो, जो अगले का आपको अभी मिल रहा है वो हमारे लिए अभी के लिए क्या है, लाइबिलिटी। क्योंकि अगर आपको इनकम आपकी एडवांस में मिल जाए, अगले साल का पैसा अभी से लाके दे दे कोई, ले पैसा बोले, तो आपके लिए क्या बन जाएगा, मान लो तुम एग्जाम्पल के तरह हम अभी 12वीं पढ़ा रहे हैं, तुम लाके फर्स्ट ईयर का पैसा दे दिए, वो लेगी ले पैसा सर पढ़ाना बोले हमको, तो बताइए वो पैसा हमारे लिए क्या बन जाएगा, देवा तारीफ फोड़ते क्या मेरा, बताओ ना, जो पैसा हमको अगले साल का अभी से लाके दे रहा है अगला वाला, तो बताओ वो पैसा हमारे लिए क्या रहेगा, लाइबिलिटी। क्योंकि अगर अगले साल हमने जो काम के लिए पैसा मिला वो नहीं किए, तो पैसा इसलिए अभी एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवांस में मिली हुई इनकम लाइबिलिटी होती है, अगले साल का रिसिप्ट में हुआ सब्सक्रिप्शन वो करंट ईयर में मिल गया अगर, तो उसको लाइबिलिटी में एक इफेक्ट लिख दीजिएगा करंट ईयर के, जिसको क्या कर दीजिएगा, इग्नोर या इमेजिन, कुछ को भी कर, कुछ भी कर लो, जो करना है कर लो, देख लेंगे बाकी आगे। तो बस उन दोनों को क्या कर दिया अपन ने, इग्नोर कर दिया। आगे प्रीपेड इंश्योरेंस, 1,000 का इंश्योरेंस क्या है सर, अगर हमने इंश्योरेंस को प्रीपेड कर दिया मतलब उसका बेनिफिट कब मिलेगा, तो एक इफेक्ट तो एसेट में आएगा, जिसको क्या कर लो
इग्नोर। अगर हमने प्रीपेड किए हैं तो मतलब वो करंट ईयर का खर्चा है क्या? एक्स्ट्रा पेड है, एक्स्ट्रा पेड है। तो पहले ये बताओ रेंट पेड कितना है? रेंट नहीं, रेंट क्या था वो? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पेड कितना है? एडजस्टमेंट बोलता है 1000 प्रीपेड है, यानी उसमें से 1000 एक्स्ट्रा का पेड है, उसको क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। जो एक्स्ट्रा है उसको क्या कर दीजिएगा? माइनस। तो 12,000 में से 1000 घटा के बताओ बाहर कितना लिखूं? ये 12,000 के कितने इफेक्ट होते हैं? वैसे तो एक और ऐसे भी एक, लेकिन ये प्रीपेड के इंश्योरेंस के वैसे तो कितने इफेक्ट होते हैं, लेकिन ऐसे तो एक, क्योंकि एक इफेक्ट क्या कर दिए है? इमेजिन कर लिए, इग्नोर कर लिए। नहीं कर लिए? कर लिए, कर लिए। आगे एडजस्टमेंट खत्म, पैसा आ जाऊं। और बताओ स्टेप नंबर 2 में वैसे क्या करते हैं? बचे हुए आइटम का मात्र केवल सिर्फ ओनली एक इफेक्ट। क्या बचा है बच्चों? ओपनिंग बैलेंस का क्या कर लीजिए? इमेजिन कर लीजिए, इग्नोर कर लीजिए। नहीं कर लीजिए? कर लीजिए। डोनेशन सनसनासन। डोनेशन क्या होता है? जनरल डोनेशन इनकम। समझ में आ रहा है क्या? कम डोनेशन इनकम। तो 25,000 का डोनेशन को कहाँ लिखिए जाके? इनकम में जाके लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा कम। डोनेशन 25,000 कितने पे करिएगा? एक ही पे करिएगा। और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम 4,800। पिकनिक का पिकनिक पिनकिन कर दिए, पिनकिन। पिनकिन नहीं करना चाहता है, बताओ ना। ये पिनकिन का पिकनिक का क्या? पिनकिन नहीं करने का। हाँ। तो हम क्या बोल रहे थे कि ये पिकनिक का कैसा करना पसंद करेंगे? मर्ज करके लिखना चाहते हो कि अलग अलग लिखना चाहते हो? हैं? एक काम करते हैं, हम अभी जिसने जो किया है ना उसको देख के कराते हैं, क्योंकि हमको नहीं क्या उसको देख के करने की इच्छा हो रही है। तब कभी कभी रहता ना इस तरह की, मैं देख के करूंगा बोले। नहीं वैसे कुछ भी करो, हम बताए आपको कई कई बार, बोले क्या बोले कि कई बार आप मर्ज करके भी लिखोगे तो भी मार्क मिलेंगे, और आप अगर अलग अलग भी लिखोगे इनकम का रिसिप्ट को इनकम में, पेमेंट का एक्सपेंसेस का एक्सपेंसेस में, तो भी चलता है। देख लेते हैं अभी, चुपचाप देख लेंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बाहर पोपमंडा मत कर देना क्लास में जाके, रवि सर देख देख के पढ़ाते हैं अकाउंट। समझ रहे हो क्या बोले? दिल का ताड़ बना रहे, सर ने देख के पढ़ा है आज, तो सर ने चीट मारे है। बताइए ना डी, ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट को तो आप इनकम में लिख दोगे 4,800। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 4,800। पिकनिक के रिसिप्ट को इनकम में और एक्सपेंसेस को पेमेंट में अलग अलग ही लिखना, हमने मन से ही बताया है, ऐसे कोई ये नहीं है। समझ रहे हो? आप ऐसे चाहो तो मर्ज करके भी लिख सकते हो। इसके पहले क्वेश्चन आया था उसमें मर्ज किया था क्या? हाँ। और अभी एक फिर क्वेश्चन आया वही एटम, एक एटम से रिलेटेड, दो एटम रिसिप्ट पेमेंट, और आज उसने क्या किया पगले ने? तो कभी वो कुछ करता कभी वो कुछ करता। वो पगला है कि वो अपन पगले? दोनों सही है। वो दो एक दूसरे को पगला समझ रहे थे, चल में दोनों ही पगले। समझ नहीं समझ रहे? थोड़ा ज्यादा जल्दी हो गया, कुछ बच्चों के ऊपर से चले गए, क्या पगला, क्या समझे नहीं समझी? समझेगा समझेगा, जो रिकॉर्डिंग में बता देते 27 मिनट 30 सेकंड पे बोले वाला डायलॉग सुनना, 27-30 आपके ही ऊपर बोले कुछ, वो आप समझ पाओगे तो समझ लो, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझे, जो नहीं समझा वो ना समझे। तो पेमेंट में आ जाएंगे। तो बताइए ना, पेमेंट के रेंट वाले का तो हो गया था। फिक्स डिपॉजिट जो है क्या होती है? इग्नोर कर लो, इग्नोर कर लो। वैसे तो एक ही इफेक्ट होगा, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ होगा? बैलेंस शीट के एसेट में, जिसको इग्नोर कर लो, इग्नोर कर लो। और सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या है? प्रिंटिंग स्टेशनरी क्या है? 8,000 6,000। तो पहले हम लिख देते एक्सपेंसेस में सैलरी 20,000। अरे बाप रे, सैलरी कहाँ से आ गया? सन्ड्री एक्सपेंस 8,000, प्रिंटिंग एक्सपेंस 6,000, सैलरी कहाँ गया? तो सैलरी आ गया। सैलरी 20,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 13,000। सैलरी 20,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 13,000। और बताओ, अगर एडवर्टाइजमेंट के ब्रैकेट में लिखा है, एडवर्टाइजमेंट खुद ही बोल रहा मैं पिछले साल का हूँ, बोले क्या बोलता हो? किसी को सुनाई आया? वो देखो लिखा है वहां पे, क्या बोल रहा हो? मैं पिछले साल का। अगर वो पिछले साल का हूँ बोल रहा है का मतलब वो इस साल का हूँ है क्या? नहीं हुआ है। तो इस साल का नहीं हुआ है, अगर पिछले साल का हुआ है तो वो हुआ है, वो पिछले साल का लाइबिलिटी है। पिछले साल का क्या है? अगर कोई चीज, अगर हम पिछले साल का पेमेंट अभी कर रहे हैं, पिछले साल के पैसे अभी दे रहे हैं, का मतलब पिछले साल तक दिए, तो पिछले साल तक हमारी क्या रही होगी? तो लाइबिलिटी में क्या कर दीजिएगा, उसको इमेजिन कर लीजिएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में उसको इमेजिन कर लीजिएगा, या फिर इग्नोर कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? जो करना है वो कर लीजिएगा, देख लेंगे बाकी। क्लोजिंग बैलेंस के एसेट में जो बैलेंस बचा है उसको कहाँ लिख दीजिएगा जाके वैसे तो, लेकिन ऐसे तो इमेजिन कर लीजिएगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाना इस प्रश्न में नहीं है। समझते हैं? तो अब क्या कर लीजिएगा, जितना भी इफेक्ट कर लीजिए है, तो उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर उससे देखेंगे, एक्सपेंडिचर ज्यादा है कि इनकम ज्यादा है, और जो भी ज्यादा है उस हिसाब से सरप्लस डिफिसिट आएगा। समझ में आएगा नहीं आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस कौन था, क्या कहलाता? सरप्लस नहीं बोलना है, याद रहता है हमको क्या क्या गलत किए हो।
सही का तो भूल जाते लेकिन गलत गलत को कुरेद कुरेद के बताएंगे तुम्हारे को। बताइए ना क्या ज्यादा लग रहा है, खट्टा ज्यादा लग रहा है कि मीठा ज्यादा लग रहा है गुपचुप में? तो रहता है ना गुपचुप वाला पूछता ना खट्टा डाल की मीठा डाल, हमको याद आ गया कल गए थे ना। तो बताओ क्या लग रहा? सनासन बोलो। जिन बच्चों को इनकम ज्यादा लग रहा है इनकम का टोटल कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा, और एक्सपेंडिचर का टोटल कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा, और इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दीजिएगा, तो कितना बता दीजिएगा? 38,500 कैसे आएगा समझता है? तो ये बस लिखने के बाद में ये वैल्यू निकालने के बाद इसको क्या नाम दूं? कौन से अकाउंट के कौन से बैलेंस को क्या बोलते? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट बैलेंस को सरप्लस बोलते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट बैलेंस को क्या बोलते? सरप्लस। हाँ, ये रैपिड फायर वाला कंपटीशन कराना लगे पड़ेगा लगता। अपन जब ट्यूशन का वो कराएंगे ना उसमें रैपिड फायर भी कराएंगे, छोटे छोटे सरल सरल रैपिड फायर क्वेश्चन, पट पट बोलना है, गलत सलत कुछ भी बोलो की प्रैक्टिस अपने को तो पहले से ही अपन को पट 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 ही बोलती है, तो अपन पट 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 सटते सस्ते प्रश्न पूछते जाएंगे तो बच्चों का आंसर आते जाएगा, मस्त मजा आएगा। रैपिड फायर को नोट कर लेते हैं। एक तो क्यूब भी है, क्यूब किसी को सॉल्व करना आता है क्या आपको? पूरा कंप्लीट 9 को 6 पूरा कलर, और 2 को और किसको आता? आता आपको? क्यूब 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 वो नहीं क्या रंग बिरंगी रहता के रंग के, गोल 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 करो तो फिर वो ये हो जाता है। किसको आता? और 2 जन को आता बोलते? 11वीं में 4 जन को आता। हाँ 11वीं में 4 जन को आता। क्या वो नहीं क्या ऐसा 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 करते? हाँ पट्टा पट्टा करते कर 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 कुछ लोग तो ऐसा पगले समान करते कि क्या कर रहे क्या कर रहे नहीं समझता, वो ऐसा ऐसा देखते ऐसा 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 दिखता है। तो जो वो उसमें सबसे जल्दी जो करेगा उसको इनाम मिलेगा। तो एक साथ सबको खड़ा कर देंगे बढ़िया से, सबको एक एक लाके दे देंगे, जो जीता वो घर लेके जाना। मतलब वो जो लाएंगे वो अब क्या करेंगे हमको तो आता नहीं, क्यों कर दूंगा भाई। हाँ तुम्हारे को आता क्या? तुम्हारे को आता? क्यों? तो तुम कब होगा गेम वो पूछ रहे हो? वो दिसंबर में भैया, पढ़ाई के बाद। ठीक है तो क्या बोलते हैं? देखो वाह, वाह देशवासियों वाह, चिल्लर लोगों नोट पे ध्यान दो। पिकनिक एक्सपेंसेस में बी डिडक्टेड फ्रॉम पिकनिक रिसिप्ट, नेट 2000 का रिसिप्ट दिखा सकते हैं, ऐसा मत है तो समझ लीजिएगा। अब बताइएगा हमको, वो कुछ तो भी नहीं किया, अजय भी लग रहा था, हम उसको नहीं क्या डब्बे में डाल दी इसलिए थोड़ा तकलीफ दे रहा था हमको। तो बताइए ना, हमारे टॉपिक जो है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है बोलते एमसीक्यू। वो मजाक से हुआ मतलब, वो वैसे तो अलग से पढ़ाते नहीं, पढ़ाएंगे हम कब? जब पूरा टॉपिक हो जाएगा, रिवीजन होगा, टेस्ट सीरीज होगा, वो जनवरी वगैरह में पढ़ाएंगे। क्या क्या वो रैपिड फायर में इसका भी मस्त राउंड ले लिए 3 घंटे का। रैपिड फायर ही रैपिड फायर ले रहे, वो बच्चों को खड़े कर दे रहे को, रैपिड फायर ले रहे 4 क्वेश्चन उससे लगातार पट 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 पूछे, एक एक सेंटेंस में आधा आधा क्वेश्चन पूछेंगे, आधा आधा बताएंगे बच्चा। नहीं समझ रहे क्या बोले? एमसीक्यू पूछेंगे हम रैपिड फायर में अकाउंट के सस्ते सस्ते प्रश्न। हाँ केबीसी कोशिश करेंगे कि इस बार लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, वो थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्लानिंग वाला कंसेप्ट है। ऐसा नहीं कि हम ऑन द स्पॉट कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, सब कुछ अरेंज करके पहले से रखना पड़ेगा। इच्छा तो है हमारे मन के कोने की 1001 रुपए का पहला इनाम आखिरी इनाम रहेगा, आखिरी मतलब सबसे बड़ा 1111 रख देंगे ना। हाँ ये सही आइडिया है क्या? हाँ 1111 का फाइनल इनाम, मतलब नहीं तो दिसंबर में ही कराएंगे, तो दिसंबर तक तो रहेंगे ना, जनवरी फरवरी के पहले ये प्रोग्राम में ही होगा, नहीं तो मुश्किल है फिर तो ले जाएंगे ना। नहीं 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 पैसे जमा करने चालू कर दो अभी से, बता रिकॉर्डिंग